मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें। जहाँ जहाँ पर हम आपकी एक मुलाकात एक शुगर के पेशेंट से करवाते हैं जो पहले शुगर की मेडिसिन भी ले रहे थे और काफ़ी प्रॉब्लम में थे, एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे। आजकल वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हकीम साहब से, पास उनसे पूछते हैं, उन्हीं की कहानी उन्हीं की ज़बान। सर आप कब से हकीम साहब के पास ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? मुझे तो मेरा 4 साल हो गए। लेकिन मैं बीच में भी ठीक हो जाता हूँ, दवाई फिर बंद। लेकिन जब मेरे थोड़ी सी बात परहेज़ी होती है, लेकिन एलोपैथी की दवाई के पास अब नहीं मैं जाता, क्योंकि उसने मेरे किडनी को भी इफ़ेक्ट किया हुआ था, दूसरी चीज़ें भी थी। ये है कि एलोपैथी वो सिर्फ ट्रंक्लाइज़र है। आपके पाँव सुन हो जाते थे? सुन्न हो जाते थे, सूज जाते थे। हाँ जो पहले बात कर रहे थे वो हाँ, वो ये है कि शुगर मेरी कंट्रोल ही यहाँ हुई है। अब मैं कोई मेडिसिन नहीं लेता। मैंने इनके कहने पे चीनी छोड़ दी, लेकिन चीनी भी तेज़ाबियत, लेकिन शक्कर मैं खा रहा हूँ। लेकिन वो शुगर का वो वाला मामला नहीं बनता कि मुंह खुशक हो रहा है, पाँव सूज रहे हैं, या पाँव मेरे सुन रहते थे वो बहुत कम हो गए हुए हैं। इन्होंने मुझे बताया मेरे नाखून ख़राब थे, इन्होंने इलाज बताया, वो नाखून खुद वो तो आराम से उतर गया और दूसरा आ भी गया। ये देख भी सकते हैं आप कि शायद मैं किसी एलोपैथिक के पास गया होता तो वो मेरा पाँव या अंगूठा काटने की बात करता। शुगर की वजह से वो ये कहता काट दिया जाए। ये नाखून भी अब बाहर है और नाखून उतर गया, वो मेरा ये इसका नहीं इलाज कर सके। इन्होंने कहा कि बस ये चीज़ करें, वो मैंने की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाखून बिल्कुल बच गया, पाँव भी। और जब बाद आप बात परहेज़ी करते हैं उस टाइम आप फील करते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम महसूस होता है, क्योंकि पेशाब की वो बढ़ जाती है, मुंह खुशक होने लग जाता है, प्यास शिद्दत बढ़ जाती है जब भी बात परहेज़ी होती है। इंसान है, बीच में कुछ ना कुछ तो दिल कर जाता है, वो हम कंट्रोल कैसे अगर करें तो ये इलाज जो है ना, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। और ग़िज़ा पे आप ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। दवाई तो भी 8 दिन की है। निकाह उतार लो तो आराम से बात अच्छा, दवाई 8 दिन की है वाला, लेकिन उसका बुखार जुमेरात से। ठीक है। देखिए जवेद साहब, इस वक्त इस मौसम में जो तब्दील हो रहा है, खांसी ज़ुकाम बुखार की वबा है, गला भी खराब हो गया। गला ख़राब है। ये इस मौसम में हो रहा है क्योंकि पानी हवा हर चीज़ चेंज हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है। आप मेरे पास नहीं आते हैं तो किस तरफ जाते हैं आप? कोरोना में जाते हैं। ये नहीं है। मसला क्या है? मरीज़ का गला ख़राब हुआ है, बुखार उससे हो सकता है, ठीक हो जाएगा। पहले कितनी बार उनको इस मौसम में पहले भी एक बार हो चुका है। नहीं, पहले नहीं हुआ, बस बुखार हुआ था पहले? बुखार हुआ था, पिछले दिनों हुआ था। हुआ था। हुआ था घर में चीज़ें बताई थी, जी। आराम आ गया, आ गया। इतनी सी बात है। अब जो इनकी वालदा हैं भाईजान, उम्र कितनी है? उम्र है तकरीबन 65 60 60 साल। और गुर्दे ख़राब पे पहुंची थी, पस बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्या कर कर के? शुगर का इलाज कर कर के। शुगर की मेडिसिन की साइड इफेक्ट। शुगर का इलाज करते 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 कितने साल से कर रही थी? तकरीबन 3-4 साल से। 3-4 साल से जी, शुगर का इलाज। शुगर का। उससे पहले बस ये शुगर का इलाज ही शुरू हुआ। कितने अरसे से? मुझे तो मैं पूछ रहा हूँ। तकरीबन 4-5 साल। नहीं, जी। ज़्यादा देर हो गई थी। अच्छा, आप वालदा को बता बेहतर, लेकिन काफ़ी अरसे से ही है। काफ़ी अरसे से है। और शुगर का इलाज करते करते अब जब मेरे पास है, आपको पता नहीं कुछ सोचने पड़ी थी। जी जी, ऐसे हाथ पैर और पूरा जिस्म भी ऐसे ना। गुर्दे इनके ख़राब हो चुके थे। नाम क्या उनका? जुबैदा बरकत। मेरे पास वो ज़ेरे इलाज हैं भाईजान जुलाई से। ऐसे ही। ठीक है। अब कितनी ठीक हो चुकी हैं? अभी माशाल्लाह वो आधे ठीक हो गए। मेरे नज़दीक 50% प्लस वो ठीक हैं, सोजियाँ उतर चुकी हैं। उनका वज़न था 96 किलो, वज़न था 96 किलो 100 ग्राम पहली विज़िट में। अब उनका वज़न है 76 किलो 900 ग्राम। ये भी दोबारा आएंगी तो शायद इससे भी कम हो। जो लास्ट मेरे पास लिखा हुआ है फरवरी का 76-900 वज़न लिखा हुआ है। आप अंदाज़ा करें
बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है उन्हें। 20 किलो वज़न, ये क्या हुआ है, जिस्म से पानी और जहर निकला है गंदा मवाद निकला है जी, जो गुर्दे नहीं निकाल पा रहे थे। अब अगर वो मेरे पास जब उन्हें शुगर डायग्नोज की गई तब इलाज करती तो ठीक नहीं हो सकती थी, इस स्टेज पे आकर ठीक हो सकती हैं, लेकिन उस स्टेज पे क्या होता है, गोली खा ली, सुकून ले लिया। अब यहाँ पे परहेज़ भी कर रही हैं, उस सूरत में परहेज़ भी नहीं करना था। जो लोग अच्छी हालत में आते हैं मेरे पास, वो इलाज क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो समझते हैं ये पाबंदियाँ, ये लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े हमें, ये खाएं वो ना खाएं, गोली खा के सब कुछ खाते रहो। परहेज करना बहुत मुश्किल परहेज़ करना इंतहाई ज़रूरी, तब मरीज़ को मुश्किल नज़र आता है क्योंकि वो चलता फिरता है। और मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उनकी कि हाथों और पाँव में ऐसे ना जैसे कि एक बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और रात दिन सो नहीं पाती थी। ठीक है, जैसे जलते हैं ना हाथ पाँव और पूरा जिस्म जलता है, साड़ पड़ता है। ठीक है, और सर से ऐसे जैसे कि पूरी ऐसे गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, ये सारा खून में जहर बढ़ रहा है जिसकी वजह से वो तपश, वो तलखी। अब ये करते करते होता क्या है, गुर्दे जवाब दे देते हैं, या ज़ख़म बनता है, चोट नहीं लगती और वो ज़ख़म फिर ठीक रहता है कि अंदर तो जहर भरा हुआ सारा अपना, कैसे ठीक हो। फिर आप काटते हैं कि आगे से आगे ना बढ़े, मैं इसका मतलब बाहर से अंदर को जा रहा है, ये समझते हैं आप बाहर से अंदर को जा रहा है, बीमारी तो अंदर है, इसलिए वो फिर अगले साल अगली टांग कटती है। साइड इफेक्ट की वजह से माँ जी की ज़बान जो ना फुल ब्लैक हो गई थी, आपने देखी, अभी माशाल्लाह वो ठीक हो गई है, गुलाबी हुई है, ज़्यादा बेहतर गुलाबी हो गई है, थोड़ी थोड़ी जो कि ज़ुबान काली हो चुकी थी वो गुलाबी हो चुकी है। असल में बुनियादी तौर पे तो आपका तरीका इलाज ही ग़िज़ा के ज़रिए जी। और खालस चीज़ें ही जब पेशेंट को मिलती ग़िज़ा हैं के तो बगैर उससे भी ठीक कैसे हो सकता है। पेशेंट आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जो अंदर जा रहा है वो गलत है और वो इतना है और इतनी दवाई उसको ठीक कर दे, जाके दवाई खाने को ठीक करे या सिस्टम को ठीक करे, दवाई क्या काम कर रही है अंदर जाके, हमें ये समझना पड़ेगा, हमें साइंस समझनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। इंसानी जिस्म WHO की साइंस नहीं, इंसानी जिस्म की साइंस जिस्म को समझना जी समझना पड़ेगा, फिर फ़ायदा होगा। इंसानी जिस्म को समझने बगैर इलाज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इस बोतल को देख के आपको कैसे पता चलता है कि इसमें पस आ रही है या पेशेंट की क्या सूरत हाल है? इसमें अब पस नहीं है, ये यूरिन बता रहा है, ये यूरिन बता रहा है कि किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसको ट्रांसपेरेंट देखें, इसकी रंगत देखें, इसमें फासद मादों का अखराज कम है, इसकी रंगत, इसका क़वाम, इसका मिकदार, इसकी तलछट, इसकी रसूब, इसकी हर चीज़ बता रही होती है कि जिस्म का क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, कौन सा उज़व कितने फंक्शन में है, वो क्या काम कर रहा है। तो ये एक ऑटोमेटिक निज़ाम है कि अगर आप रात नहीं सोएंगे तो सुबह आपको हर शख्स पूछेगा खैर है, चेहरे पे 12 बजे, तो क्यों पूछ रहा है, वो मुआलज है, वो ये चेहरे के खदो खाल से जान चुका है, आँखों की शेप से जान चुका है कि आपको कोई परेशानी, आप जागते रहें। इसी तरह हर चीज़ जिस्म की बोल रही होती है, हमें वो सीखना है। हम अब फार्मूले चोरी करते हैं, रिपोर्टों पे जाते हैं, मरीज़ को स्टडी करना नहीं सीखते। बहुत बहुत शुक्रिया सेल भाई, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।